हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से मैं आपको पूरा गेम ऑफ थ्रोन का पूरा 10 सीज़न का हर एक एपिसोड का पूरा समरी बताऊंगा हिंदी में। तो आज मैं पहले सीज़न का पहला एपिसोड को हिंदी में समराइज करने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करता हूं। यह गेम ऑफ थ्रोन हॉरर और रहस्यों से भरपूर शुरुआत के साथ इसकी कहानी पहली कड़ी में पहला एपिसोड में वेस्टरोस की दुनिया से परिचित करती है। इस एपिसोड में राजघरानों, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और खतरों के बीच उभरते संघर्ष की नींव रखी गई है। तो एपिसोड कुछ इस तरह से शुरू होता है। सबसे पहले दीवार के पार का दिखाता है, द वॉल एंड द बियॉन्ड। अब बताते हैं आपको। कहानी की शुरुआत नाइट्स वॉच के 3 सदस्यों के साथ होती है जो वेस्टरोस के उत्तरी क्षेत्र में दीवार के पार गश्त कर रहे हैं। वे वाइट वॉकर्स नामक अजीब और भयावह प्राणियों का सामना करते हैं। इन वाइट वॉकर्स को सदस्यों से केवल एक की दंती माना जाता है, लेकिन अब वे वास्तविक खतरा बनकर उभर रहे हैं। उनमें से केवल एक नाइट्स वॉच सदस्य बचता है और वह वेस्टरोस लौटकर सभी को चेतावनी देने की कोशिश करता है। अब विंटरफॉल का देखते हैं। स्टार्क परिवार का परिचय कराता है फिर इस एपिसोड में। विंटरफेल वेस्टरोस के उत्तरी क्षेत्र का मुख्य दुर्ग है और यहाँ स्टार्क परिवार रहता है। लॉर्ड एडवर्ड, नेड स्टार्क, उनकी पत्नी कैटलिन और उनके बच्चे रॉब, संसा, आर्या, ब्रान और रिकॉन यहाँ की कहानी के मुख्य पात्र हैं। नेड का नाजायज बेटा जॉन स्नो भी उनके साथ रहता है। एक दिन राजा रॉबर्ट बाराथियोन अपने पूरे शाही परिवार के साथ विंटरफेल पहुंचते हैं। रॉबर्ट और नेड पुराने मित्र हैं और रॉबर्ट नेड को हैंड ऑफ द किंग यानी राजा का दाहिना हाथ बनने का प्रस्ताव देते हैं, क्योंकि पिछले हैंड जॉन आर्यन की रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। अब आपको लैनिस्टर परिवार का परिचय कराते हैं। राजा रॉबर्ट अपनी पत्नी रानी सेर्सी लैनिस्टर और उनके भाई बहन जेमी और टायरियन लैनिस्टर के साथ विंटरफेल आते हैं। जेमी एक कुशल योद्धा है, जबकि टायरियन, जिसे द इम्प या हाफमैन कहा जाता है, अपनी बुद्धिमानी और व्यंग्यात्मक स्वभाव के लिए जाना जाता है। लैनिस्टर परिवार की राजनीति और उनकी महत्वाकांक्षाएं कहानी में एक बड़ा मोड़ लाती है। ब्रान की दुर्घटना। राजा के दौरे के दौरान नेड का बेटा ब्रान एक ऊंचे टावर पर चढ़ जाता है। वहां वह जेमी और सर्सी को एक अंतरंग स्थिति में यानी कि सेक्स करते हुए देख लेता है। दोनों भाई बहन हैं, यानी कि भाई बहन को ही सेक्स करते हुए देख लेता है। वास्तव में प्रेमी है, दोनों भाई बहन ही वास्तव में प्रेमी हैं। अपनी इस गुप्त जानकारी को बचाने के लिए जेमी ब्रान को टावर से नीचे धकेल देता है। ब्रान बच तो जाता है, लेकिन वह बेहोशी की हालत में है और यह अनिश्चित है कि वह जीवित रहेगा या नहीं। अब डेनेरियस और ड्रोगो का विवाह होता है। दूसरी ओर कहानी का एक हिस्सा एसेस नामक क्षेत्र में भी केंद्रित है, जहां विसेरिस टारगेरियन, जो वेस्टरोस के सिंहासन का उत्तराधिकारी होने का दावा करता है, अपनी बहन डेनेरिस टारगेरियन का विवाह एक शक्तिशाली खान खल ड्रोगो से करवाता है। विसेरिस को उम्मीद है कि खल ड्रोगो की सेना उसे वेस्टरोस पर कब्जा करने में मदद करेगी।
डेनेरिस का विवाह एक बड़े समारोह के साथ होता है और उसे शादी के तोहफे में 3 ड्रैगन के अंडे मिलते हैं। ड्रैगन को सदियों पहले लुप्त माना गया था, लेकिन ये अंडे प्रतीकात्मक महत्व रखते हैं। जॉन स्नो और नाइट वॉच के बारे में बताते हैं। जॉन स्नो नेड का नाजायज बेटा है, अपनी पहचान को लेकर संघर्ष करता है। वह अपने चाचा बेंजेन स्टार्क के साथ नाइट्स वॉच में शामिल होने का फैसला करता है, जो वेस्टेरोस को दीवार के पार की खतरनाक ताकतों से बचाने के लिए समर्पित एक प्राचीन संगठन है। अब पूरा एपिसोड का लास्ट में देखते हैं क्या होता है। एपिसोड के अंत में ब्रान की दुर्घटना और डेनेरिस के नए जीवन की शुरुआत के साथ होता है। दोनों घटनाएं भविष्य के लिए महत्वपूर्ण संकेत देती हैं। ब्रान की स्थिति और लेनिस्टर परिवार का रहस्य वेस्टेरोस में तनाव बढ़ाते हैं, जबकि डेनेरिस का विवाह और ड्रैगन अंडे नई संभावनाओं की ओर इशारा करते हैं। यह पहला एपिसोड था जो मैंने आपको अभी बताया। अब देखते हैं अगले वीडियो में आपको इस सीज़न का दूसरा एपिसोड के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।